छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 गणित की क्लास लेकर आए हैं और 12वीं क्लास है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, पहला प्रश्न, दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं। दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, उन पर प्राप्त अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए क्या करते हैं। सॉल्यूशन देखिए जल्दी से। जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, तब कुल संभव संख्या परिणाम क्या होंगे? एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक छः और फिर दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच, दो छः, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच, तीन छः, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः, पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः, छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच, छः छः। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? कितने आप देखो, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या 6 गुणा 6 बराबर 36। ये 36 होंगे। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, है ना? पाँचों पर प्राप्त अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता या होने की का परिणाम का परिणाम 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 देखो, परिणाम होगा कितना होगा? परिणाम एक एक, एक दो, एक चार, अभाज्य संख्या ना, एक एक दो, दो एक तीन, चार एक पाँच, एक छः, दो एक, दो तीन और दो पाँच, तीन दो, तीन चार, चार एक, चार तीन, पाँच तीन, पाँच दो होगा, पाँच तीन नहीं है, पाँच तीन तो आठ हो जाएंगे, पाँच दो सात और आएगा पाँच छः, और छः पाँच 11, सात चार तीन 12 है ना? तो कितना हो गया? कुल संभव अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और को एक एक हो गया, एक दो हो गया, एक एक तीन और आएगा, एक तीन, एक चार,
और 1 5, 1 5 5, 1 5 कैसे हो जाएगा? ना ना ना, गलत है। ये भी नहीं है, 3 1 4 भी नहीं होगा। 1 1 हो जाएगा, सही है। 2 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, और इसके बाद 1 6, सही है। 2 1, 2 3, और 2 5, 3 2, 3 4, 4 1, 4 3, 5 2, 5 6 और भी बनेंगे अभी। 6 1 7 हो जाते हैं, और 6 5 11। तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गए। कितनी है? 15। अतः अभिष्ट प्रायिकता बराबर 15 कुल परिणाम कितने थे? 36, 36, 36। 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6, 5/12 उत्तर। समझ में आ गया ना सभी के? अगला प्रश्न देखो। अब देखो ये सवाल है, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि P बराबर A/B बराबर P बराबर B/A बराबर नहीं 0, तब PA बराबर PB दिखाओ। ये सिद्ध करना है। देखो सॉल्यूशन देखो, PA/B बराबर B/A बराबर 0 इम्प्लाइज PA∩B अपॉन PB होता है, ठीक है ना। और ये क्या है? B/A। इसको लिखें PA∩B अपॉन PB अपॉन PA होगा ये। अब देखो ये तो समान है, तो कट जाएंगे। क्या हुआ अब? इसलिए PA बराबर PB हो गया प्रूफ, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न है 3, देखिए। आलेखी विधि द्वारा उद्देश्य फलन z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। x प्लस 3y छोटा है और इक्वल है 60 से, x प्लस वाई बड़ा है बराबर है 10 के, और x छोटा है बराबर है 22 के, x बड़ा है बराबर 0 और y बड़ा है बराबर 0। देखिए 4 समीकरण है ये। हल देखिए। सर्वप्रथम समीकरण 1 से 4 तक की, समीकरण 1 से 4 तक की रैखिक समीकरणों के निकाय के सुसंगत क्षेत्र का आलेख खींचा। आलेख खींचा सबसे पहले, तो देखो कैसे खींचे हैं आलेख। ये हो गया x डैश y डैश x, इस पर मान लेते हैं हम 5 10 15 25 15 20 25, चलो 30 35 40 45 और 50 60, ये हो गए, ठीक है ना। और इधर मान लें हम 5 10 और भाई 15 20 25, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या है पहली है ये,
तो इससे देखो यहाँ देखो एक्स वाई को यदि 0 मान लें तो एक्स 60 बराबर 60, और भाई एक्स बराबर 60 आ गया, और वाई बराबर कितना हो गया 0 पे। तो एक तो बिंदु ये आ गया, ठीक है ना। और इसी से बिंदु बनेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। यदि वाई को 0 माने, एक्स को 0 माने, तो 3y बराबर 60 और वाई बराबर 3 दूनी 20, तो 0 और 20 आएंगे, एक बिंदु ये आ गया। तो देखो 0 एक्स वाई एच पे 20, तो ये आ गया, और 0 एक्स पे 60 वाई पे 0, ये आ गया। तो हमने ऐसे ऐसे ये खींच दिया, एक तो ये बन गया, ठीक है ना, ये बन गया। दूसरा देखिए, दूसरा एक्स प्लस वाई, तो इससे करेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 0, तो इसको 0, तो ये क्या हो गया, ये एक्स का मान 10, तो एक्स का मान यदि 0 माने तो वाई बराबर 0, तो वाई बराबर 10, तो 0 10 बन गए, और वाई को 0 मानेंगे तो ये 10 और 0 बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, पहला 0 और 10, 0 वाई पे 10, ये बन गया और ये बन गया, और इनको ऐसे खींच दें, ये हो गया 0 10 पॉइंट और 10 10 और 0, और 0 और 10, और ये है 0 20 पॉइंट, और ये है 60 और 0, ये पॉइंट हो गए, ठीक है ना। एक्स प्लस 3y बराबर 60, और ये दूसरे वाला ये वाली ये जो रेखा, ये क्या है रेखा, ये है एक्स प्लस वाई बराबर 10 की। तो पॉइंट है ये ए पॉइंट हो गया, और ये बी पॉइंट हो गया, और एक और निकालें यहाँ जो आएगा, एक्स बराबर वाई, सी 15 15, और बी 5 5, और ये मान लिया डी पॉइंट 0 और 20, ठीक है। इतना हो गया, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष बन गए, इनसे ये बन गया फिगर, एक्स बराबर 0 है, तो ये हो गया, ठीक है ना। ओ आ गया। अब देखिए, ये पूरा समझ गए ना, आलेख खींचा, अब देखो चित्र से चित्र से चित्र से करेंगे सुसंगत क्षेत्र ए, ये ए है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसे हम करें छायांकित, छायांकित कर दिया, ठीक है ना, छायांकित परिबद्ध, तो कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु ए बी सी तथा डी के निर्देशांक क्रमशः 0 10, ए का हो गया और बी का 5 5, और सी के 15 15 15, और डी का क्या है 0 20, 0 20, ठीक है ना। अब हम z का न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए कोणीय बिंदु की विधि का प्रयोग करेंगे। तो कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ z बराबर 3x प्लस 9y। अब देखो कोणीय बिंदु ए क्या 0 और 10, ये x का मान है, ये y का मान है, ठीक है ना। तो इसमें रखें अब
जेड बराबर ये 0 हो गया प्लस 9 गुणा 10 कितना हो गया 90। अब दूसरे बिंदु लो बी 5 और 5, यहाँ रखो जेड बराबर 3 गुणा 5 प्लस 9 गुणा 5, 3 पंजे 15, 9 पंजे 45, 45 5 50, 60, 60 हो गया। सी पॉइंट लो 15 15 15 15, जेड बराबर 3 गुणा 15 प्लस 9 गुणा 15, 15 थी 45, 15 निम्मा 100 कितने 135, 35 5 40, 180। तो क्या डी, डी क्या है 0 और 20 कौन बिंदु, तो जेड बराबर कितना हो गया 0 हो गया, पहला तो एक्स का है ना, प्लस 9 गुणा 20 कितना हो गया 180। तो इसमें न्यूनतम क्या है, ये रहा न्यूनतम, और अधिकतम 180। ये हो गया अधिकतम, ठीक है ना। तो सारणी से हम सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु बी 5 5, बी 5 5 पर न्यूनतम, देखो सारणी से कोणीय बिंदु 5 5 पर जेड का न्यूनतम मान 60, 60 उत्तर। यही तो पूछ रहा है ना, न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करो। देखो प्रश्न में कह रहा है ये न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करो, न्यूनतम तो ये हो गया। अब तथा बिंदु बी है, बिंदु सी 15 15 तथा डी 0 20 0 0 से 20 प्रत्येक पर जेड का अधिकतम मान 180 प्राप्त होता है, 180 प्राप्त होता है। अतः दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत, अतः दिए हुए व्यवरोधों के अंतर्गत जेड का अधिकतम मान बराबर 180। एक ये आ गया उत्तर न्यूनतम मान का, अधिकतम का ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी के। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।